नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत से लोगों को दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको लगातार तेज़ दर्द हो रहा है और रुक-रुक के हो रहा है। कभी-कभी होता है कि बहुत ही पुराना दर्द है, लेकिन वो दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है? अब हम देखिए अगर ध्यान से, तो हमारे दाँत की एनाटॉमी कुछ इस टाइप की होती है। ऊपर का जो ये पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं, दाँतों को हम 3 भाग में बाँट देते हैं। यहाँ पे मैं हल्का-सा एनाटॉमी इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं क्राउन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, जो ऊपर से हमें दिखता है। नेक मतलब गला, ये थोड़ा-सा होता है और नीचे का जो है वो रूट है, जिसमें आपकी नसें होती है, ब्लड वेसल्स होता है। अगर नस वीक पड़ जाए, यहाँ पे अगर नस में गड़बड़ी होगी तो आपके दाँतों में तकलीफ होगा और दाँत का जो दर्द है वो बहुत ही लंबे टाइम से रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके ऊपर, आपके दाँत के ऊपर एक होता है एनामेल, ठीक है? जो अगर झड़ जाता है, ज़्यादा आप ब्रश करते हो या फिर ज़्यादा रगड़ देते हो दाँतों को, ज़्यादा आप प्रेशर से आप मसूड़ों से खून निकाल देते हैं ब्रश करने के टाइम में, तो आपका एनामेल फिर अफेक्ट होता है। दाँत को पीसने की बहुत ही लोगों को आदत होती है। कभी-कभी बहुत से लोग दाँत को अक्सर पीसते रहते हैं। गुटखा खाते हैं, वो दाँतों का घर्षण हमेशा होते रहता है, फ्रिक्शन हमेशा होता है। तो वहाँ भी उनको लंबे टाइम के बाद दाँत में दर्द होना शुरू हो जाएगा, दाँतों में तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। कभी आपने ठंडा और गर्म अगर साथ में खाया है तो दांतों में झनझनाहट होता है, दांत सेंसिटिव हो जाता है। उस टाइम में भी आपके दांतों में दर्द रह सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो कभी भी ठंडा या फिर गर्म आपको नहीं खाना है। अब एक और चीज़ है कि दांतों में से खून आना या फिर मसूड़ों से खून आना, ये क्या हो जाता है? कभी-कभी आपके मुंह में अगर लार कम बनता है तो वो भी एक समस्या है। मतलब क्या है कि आप पानी नहीं पी रहे हो। दूसरा ये कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर आपके मसूड़ों में, आपके दांतों में कैविटीज़ लगा हुआ है, आपका येलो-येलो यहाँ पे प्लेक जम गया है, जिसकी वजह से दांत क्या हो गए हैं, दांत फिर वीक हो गए हैं और दांत खराब होने लगा है। कभी-कभी आप बहुत ही अम्ल वाली चीज़ों को खाते हैं, आप सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं या फिर मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है आपको और उसके बाद आपने कुल्ला नहीं किया है, तो फिर वो जो चीज़ है वहाँ पे बैक्टीरिया बनेंगे और बैक्टीरिया बनने के बाद वहाँ पे एसिडिक मीडियम हो जाएगा। जो मुँह का नॉर्मली पीएच होता है वो क्या होता है, हल्का-सा अल्कलाइन होता है, जो हमारा लार होता है हल्का-सा बेसिक होता है। जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में चला जाएगा, वैसे ही आपके मुँह से बदबू आएगी और यहाँ पे दांतों में समस्या हो जाएगा। दांत की जो ऊपर वाली परत है वो फिर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो मसूड़ों से खून आता है, जब किसी को पायरिया हो जाता है तभी भी ऐसा होता है। दांतों की सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन दांत को बहुत ज़्यादा ब्रश से रगड़ देना बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके दांत में से खून निकल जाएगा, दांत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, इसके ऊपर का जो परत है वो फिर हटने लगेगा, आपके सर में दर्द होता है, दांत पीसते हैं बहुत लोग, बहुत गुस्सा करते हैं, उस टाइम में भी आपके दांतों को फिर वो चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं, ठीक है? दांत में क्रैक्स हो जाता है, आपको चोट लग गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो क्रैक्स हो जाता है। जब क्रैक्स होता है तो ऊपर से आप जाते हैं डॉक्टर के पास और उसके बाद उनको बोलते हैं कि आपके दांत में दर्द है, आपके फेस में, जबड़े में सूजन है, कभी-कभी दांत आता भी है, विज़डम टीथ आता है, अकल वाली दांत जब आती है तभी भी आपके दांत में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द अच्छा वाला दर्द है क्योंकि आपको भी दांत आ रहा है, वो भी अकल वाला, ठीक है? लेकिन अगर दांत टूट गए हैं तभी भी आपके दांत वीक हो सकते हैं। दांतों को साफ और अच्छे तरीके से इतना चमकदार रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप नीम का दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय आपके दांतों में दर्द ज़्यादा क्यों महसूस होता है, आपने नोटिस किया है? इसीलिए क्योंकि जब हम सोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सर के ऊपर, सर के पास, सर के सारे नसों में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का फ्लो, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बनने लगता है, इसी वजह से हमें दर्द होता है। और दूसरा ये है कि रात में बहुत ही सन्नाटा टाइप का होता है, सब सो रहे होते हैं, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता है, तो आपके दांत में दर्द होता है, आपको महसूस होता है। ये आप बिजी नहीं रहते उस टाइम में, आप फ़ोन नहीं देखते हो सकता है कि आप फ़ोन देखते हो, लेकिन अधिकतर आप फ़ोन नहीं देखते होंगे, तो आपको हमेशा दिमाग में ये रहता होगा कि हाँ, दाँत में दर्द हो रहा है। इसीलिए दाँत में दर्द अगर हो तो रात में क्या करना है, सो जाना है या फिर लौंग का तेल वहाँ पे लगाना है, मसूड़ों में लगाना है जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे। कभी-कभी आप देखते होंगे कि अगर आपके दाँत खुरदरे हैं तो फिर जाते हैं आप डॉक्टर के पास और डेंटल सीलेंट लगवाते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से वो भरते हैं दाँत को, उसकी वजह से
से भी जब ये बाहर निकल जाता है तो आपका दाँत ठंडा गरम के संपर्क में आता है। आपने चाय पिया है, आपने ठंडा पी लिया तुरंत ही, तो जब आता है तो दाँत फिर सेंसिटिव हो जाता है, तभी भी आपके दाँत में दर्द होगा। तो दाँत का ख़्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर नकली दाँत का उपयोग करते हैं तो इसकी भी सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आपके मुँह में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन ऐसी वाली होगी, ऐसी गंदी वाली इन्फेक्शन होगी कि फिर आपको समझ में आएगा बाद में कि क्या किया है मैंने। इसकी साफ-सफाई रखना बहुत, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेंचर्स का इस्तेमाल करते हो तो, इसको डेंचर्स बोलते हैं, ठीक है? और अपने दाँतों की भी साफ-सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, चाहते हैं कि आपके दाँत खराब ना हो, चमकीले रहें, तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। दाँतों की सफाई अच्छे से करनी है, खाना खाने के बाद गुनगुना पानी से आपको कुल्ला करना है ताकि दाँतों के अंदर कोई भी गंदगी जमी ना रहे, और दूसरा मुँह के अंदर का जो पीएच है, जो आपके लार का जो पीएच है वो बिल्कुल मेंटेन है, अल्कलाइन पीएच होता है, याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? चीनी या फिर कोई मीठा चीज़ या फिर बहुत ही मीठा कोई भी पकवान आप खाने के बाद रात को अच्छे से ब्रश करें, या फिर आप नीम के दातुन से आप अपने मुंह को धो सकते हैं, या फिर आप कुल्ला कर सकते हैं ताकि आपके मुंह में बैक्टीरिया ना पनपे। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बता दिया है कि दांत में अगर दिक्कत हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आप सूप पी सकते हैं, और एक बात का और ख्याल रखना कि रात में अगर आप दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद आपको कम से कम हल्का सा 1 से 2 बार गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से आपको कुल्ला कर लेना है, ताकि दांतों के अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो ना पनपे, क्योंकि दूध हल्का सा मीठा होता है, ठीक है? ग्लैक्टोज होते हैं उसमें, आपको याद रखना है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है, अपने स्टडी के ऊपर भी ध्यान रखना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से सारी चीज़ को मेंटेन करें। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स कर सकते हो। जॉइन बटन आ गया है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके थ्रू आप मुझे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर और भी होते हैं ना, फेसबुक और फेसबुक पेज वगैरह पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेझिझक पूछिए। और साथ में हम बहुत जल्दी लाइव क्लास लाने वाले हैं, और साथ में इंटरेक्शन करेंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अच्छे से हम क्लासेस देंगे। थैंक यू सो मच।